बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू विलेज टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है यूएस वीज़ा अपॉइंटमेंट के रिलेटेड है कि जिनकी यूएस की वीज़ा अपॉइंटमेंट जो है कैंसिल हुई है मार्च और अप्रैल की कराची कॉन्सुलेट से। जो आप लोग मुझे बार बार मैसेजेस कर रहे हैं, बार बार कॉल्स कर रहे हैं कि सर इसका सोल्यूशन क्या है, अब इसका क्या बनेगा, कब ये कॉन्सुलेट जो ओपन होगी, अब कॉन्सुलेट जो है इस साल के अंदर जो हम इंटरव्यू दे सकते हैं या नहीं दे सकते, इसके अंदर जो हमारी वीज़ा फीस वेस्ट हो रही है या हमारा DS-160 जो अपडेट नहीं है वो एक्सपायर हो रहा है, तो हम इसका सोल्यूशन क्या है। इसके अंदर आप लोगों को थोड़ा सा मैं गाइड कर दूँ। अगर तो आप लोगों को इन केस एमरजेंसी है, लाइक कि आपके कोई मेडिकल एमरजेंसी है या आपका DS-160 अपडेट एक्सपायर हो रहा है या आपकी फ़ीस एक्सपायर हो रही है, जिनकी फ़ीस एक्सपायर हो रही है या जिनका DS-160 एक्सपायर हो रहा है उनको तो ये जो है एक्सटेंड करेंगे। DS-160 वालों को लिए ये एडवाइस है कि मेक श्योर कि यू विल फिल न्यू DS-160। आप लोग अपना DS-160 जो है अपना न्यू फिल करें और जो फीसिस है उनको जो एक्सटेंशन मिल जाएगी इस टाइम के अंदर, जो लाइक 2 से 3 माह 4 माह इनको आप लोगों को एक्सटेंशन मिल जाएगी। और दूसरी अगर मैं बात करूँ ये जो आपको जिनकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हुई है ड्यू टू अनअवेलेबल सर्कमस्टेंसेस द यूएस कॉन्सुलेट कराची है टू कैंसिल योर नॉन इमिग्रेंट एंड इमिग्रेंट वीज़ा अपॉइंटमेंट शेड्यूल इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। कि अगर आप लोगों की जो नॉन इमिग्रेंट कैटेगरी है, बेशक इमिग्रेंट कैटेगरी, इनकी जिनकी अपॉइंटमेंट मार्च और अप्रैल की कैंसिल हुई है, अभी तक इनका कोई शेड्यूल नहीं आया है। ये नहीं पता इनको मई की मिलती है, ये नहीं पता इनको जून की मिलती है, ये नहीं पता इनको जुलाई की मिलती है, और ये भी नहीं पता कि आफ्टर ये 2 मंथ ये एम्बेसी ओपन होती है या नहीं होती। अगर आपको इन केस एमरजेंसी है, आपकी कोई मेडिकल एमरजेंसी है या आप लोगों ने किसी कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है, तो देन यू विल शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट इस्लामाबाद कॉन्सुलेट। देन आप लोग जो अपनी अपॉइंटमेंट है इस्लामाबाद कॉन्सुलेट की तरफ जो है कन्वर्ट कर ले। अगर हाँ, सेकंड क्वेश्चन आपका मेरे साथ आ रहा था कि सर क्या अगर हम लोग जो है अपॉइंटमेंट अपना कॉन्सुलेट जो है चेंज करते हैं तो क्या हमें DS-160 जो अपना न्यू फिल करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल आपको करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? ऑलरेडी आप लोग, क्योंकि इस्लामाबाद एम्बेसी में जो है सम टाइम, एवरी टाइम, ये हमेशा नहीं, सम टाइम ये हो जाता है कि आपने कराची का फिल किया, आप कराची से जो है अपॉइंटमेंट अटेंड करें, आप इस्लामाबाद में जो है अटेंड नहीं कर सकते। ये कुछ टाइम जो है ये हरकत कर लेते होते हैं, ये एक्टिविटी कर लेते होते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या होता है कि आप लोग अपना अपॉइंटमेंट जो आप लोगों ने कराची की सबमिशन किया, वहाँ पर आप लोगों ने इस्लामाबाद की सबमिशन की और आपकी फ़ीस जो है वो पुरानी ही यूज़ हो जाएगी। अब ये ऐसा सिनेरियो नहीं है कि आपको दोबारा फ़ीस जो है वो पे करनी पड़ेगी। अब आपका क्वेश्चन है कि सर इट इज़ पॉसिबल कि हम लोग जो है इस्लामाबाद कॉन्सुलेट से जो है मार्च अप्रैल मई की अपॉइंटमेंट बुक कर लें? यस, इट इज़ पॉसिबल। You will get easily book appointment like March, April or May. Which time we will check appointment on Islamabad consulate के इस्लामाबाद की अपॉइंटमेंट की जो टाइम है, किस टाइम के ऊपर जो हम लोग को अपॉइंटमेंट जो चेक करें, हमें मार्च अप्रैल और मई की अपॉइंटमेंट मिल जाए। इन करंट सिचुएशन, इन सिचुएशन के अंदर अगर मैं आपको बात करूँ, इस टाइम के ऊपर जो मैं कोई टाइमिंग जो है आप लोगों को कंफर्म नहीं कर सकता। क्यों कंफर्म नहीं कर सकता? क्योंकि किसी भी टाइम अभी ये चीज़ें जो है प्रॉपर वर्किंग में नहीं है। इस्लामाबाद कॉन्सुलेट है सून हैज़ पॉसिबल आफ्टर 1 वीक जो ये चीज़ें जो है नॉर्मल वर्किंग में आ जाएंगी इस्लामाबाद कॉन्सुलेट, बट कराची कॉन्सुलेट जो है नॉर्मल वर्किंग में जो है नहीं आएगी। अब आपका थर्ड क्वेश्चन आ रहा था, अब हमें जो कराची जिनकी अपॉइंटमेंट कैंसिल हुई है, ये हमें एम्बेसी अपॉइंटमेंट जो है खुद देगी या हमें जो है उधर से जाके दोबारा खुद बुक करनी पड़ेगी? एम्बेसी आप लोगों को जो है खुद शेड्यूल कर देगी। क्लोज एंड स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन आप लोगों ने नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? अगर आप क्लोज एंड स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन करते हैं तो देन आपको अपॉइंटमेंट जो है खुद शेड्यूल करनी पड़ेगी। और अगर आप लोग वेट करते हैं, लाइक मार्च अप्रैल वेट कर लेते हैं, तो एम्बेसी आपको कोई भी डेट दे सकती है, जून की भी दे सकती है, जुलाई की भी दे सकती है, दिसंबर की भी दे सकती है। ये डिपेंड ऑन US एम्बेसी कराची कॉन्सुलेट, ये डिपेंड करता है कराची कॉन्सुलेट के ऊपर। और बार बार इतना वो आप लोग हेक्टिक या अपने पैनिक ना हो कि हमें जो है अपॉइंटमेंट हमारी कैंसिल हो गई है, तो अब हमारा जो है अगर कोई कॉन्फ्रेंस थी, तो अगर आपकी कोई कॉन्फ्रेंस है या आपकी कोई एग्जीबिशन है, तो वो आप लोग अपना इस्लामाबाद कॉन्सुलेट की तरफ जो अपना पोर्टल जो है वो शिफ्ट कर लें। और इस्लामाबाद पोर्टल जो है मूव करने के लिए कोई इतनी चीज़ें नहीं चाहिए। आपको जस्ट सिंपल स्टेप है, क्लोज एंड स्टार्ट न्यू एप्लीकेशन, स्टोर। उसके बाद नेक्स्ट आपका सारी डिटेल्स जो है हम लोग ऑलरेडी जो फैच होंगी, देन आप लोगों ने सबमिट, सेकंड स्टेप जो है सबमिट। फिर नेक्स्ट स्टेप आपका जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, फिर आप लोगों ने अपनी डिटेल्स ऐड करनी है, लाइक DS-160 नंबर ऐड। फिर नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका सिलेक्ट इस्लामाबाद कॉन्सुलेट, फिर नॉन इमिग्रेंट। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आएगा फ़ीस का, उसके बाद आप लोगों ने अपनी फ़ीस फैच करनी है। फ़ीस फैच करने का क्या तरीकाकार होता है कि आप लोगों ने अपनी फ़ीस के लिए जो है इस्लामाबाद को आपने वो करना है, फ़ीस फैच करने के लिए अपनी कोई भी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है, कैश या डेबिट क्रेडिट कार्ड। उसके बाद देन आप लोगों ने सबमिट फ़ी ऑप्शन, सबमिट। देन आप लोगों के सामने रिसिप्ट आपकी शो हो जाएगी, देन फिर अगेन सबमिट।
उसके बाद आपके सामने जो कैलेंडर ओपन हो जाएगा वो इस्लामाबाद कॉन्सुलेट का ओपन हो जाएगा। इतना सा आपका सारा ये प्रोसीजर है। इसमें इट इज़ नॉट अ बिग इशू, नॉट, और आप लोग ये कोई बड़ा इशू भी नहीं है, बट कोशिश करनी है। अब जो कराची कॉन्सुलेट का भी रश था वो इस्लामाबाद कॉन्सुलेट के ऊपर आ गया, और कोशिश करनी है कि हैज़ सून एज़ पॉसिबल, जो आप लोगों को टाइम बताता हूँ हर वीडियो के अंदर, उस टाइम के ऊपर आप लोगों ने एग्जैक्ट जो है डिसलेक्ट करना है। इफ़ यू विल नॉट चूज करंटली 100 MB इंटरनेट स्पीड, इट्स मीन यू विल नेवर गेट यूएस वीज़ा अर्ली अपॉइंटमेंट। अगर आप लोग 100 MB इंटरनेट स्पीड जो है यूज़ नहीं करते तो आप लोगों को यूएस वीज़ा अर्ली अपॉइंटमेंट जो है वो नहीं मिलनी। क्यों नहीं मिलनी? पहले कुछ चांसेस हो जाते थे आप लोगों को अपॉइंटमेंट मिल जाती। अब जो कराची का भी जो सारे एप्लीकेंट थे ये इस्लामाबाद की तरफ जो है मूव हो गए हैं। बट अगर जो टूरिज़्म वाले हैं जिन्होंने टूरिज़्म की बेस के ऊपर अप्लाई किया हुआ था, वो अपना कॉन्सुलेट जो है वो चेंज ना करें, क्योंकि उनकी जो है 19 बेशक आपके पास जितनी मर्जी प्रॉपर्टी है, जितने मर्जी आपके टाइज हैं, तो उनका वीज़ा जो है रिफ्यूज़ल की तरफ ज़्यादा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि डेली बेसिस के ऊपर यूएस एंड अदर कंट्रीज़ की भी आपको लेटेस्ट अपडेट आप उनसे शेयर करता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।